देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 28 जुलाई 2024 की अहम सुर्खियों पर। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में सैलाब की वजह से 3 उम्मीदवारों की मौत, राहुल गांधी की अहले खाना से ताज़ियत। विरासत को महफूज रखा जाएगा, सीएम रेवंत रेड्डी। मरकजी व रियासती वज़रा ने मुख्तलिफ देवियों को बोनाल पेश किया। सबका साथ सबका विकास जाली, सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू। नाजरीन अब खबरों की तफसील। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में सैलाब की वजह से 3 उम्मीदवारों की मौत, राहुल गांधी की अहले खाना से ताज़ियत। एमपी राहुल गांधी ने कहा है कि ये बदकिस्मती की बात है कि दिल्ली में शदीद बारिश और कोचिंग सेंटर में सैलाब की वजह से 3 उम्मीदवारों की मौत वाक़ई हो गई। मरने वालों के अहले खाना से दिली ताज़ियत की गई। उन्होंने कहा कि गैर महफूज तामीरात और सरकारी इदारों की गैर जिम्मेदारी की वजह से आम लोग जान से हाथ धो रहे हैं। एक्स का कहना है कि हर शहरी को महफूज और आरामदा ज़िंदगी फराहम करना हुकूमतों की जिम्मेदारी है। विरासत को महफूज रखा जाएगा, सीएम रेवंत रेड्डी। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो रियासत की सकाफत और रिवायात को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि विरसे की हिफाजत करेंगे। उन्होंने कुतुब शाही मकबरे का दौरा किया। चार मीनार, गोलकोंडा, कुतुब शाही मकबरे, हजार सुतून मंदिर, रामप्पा मंदिर, आलमपुर मंदिर तामीराती अजायबात का सबूत हैं। हम उनकी इनफरादियत को दुनिया के नक्शे पर फ़ख्र के साथ बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। मरकज़ी व रियासती वज़रा ने मुख्तलिफ देवियों को बोनाल पेश किया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने चार मीनार के बगल में वाक़े देवी भाग्य लक्ष्मी को बोनाल पेश किया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने अंबरपेट के महाकाली मंदिर में बोनाल पेश किए, जबकि वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से लक्ष्मी देवी को बोनाल और रेशमी लिबास पेश किया। वजीर सीता अक्का ने एलबी नगर के किले मेसमा मंदिर में देवी को बोनाल और रेशमी लिबास पेश किया। सबका साथ सबका विकास जाली, सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू। सीपीएम निज़ामाबाद जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि सबका साथ सबका विकास एक धोखा है और बीजेपी का मकसद कुर्सी की हिफाजत करना है। उन्होंने आज बोधन में सीपीएम पार्टी कारकुनों की एक वसी मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने मोदी हुकूमत के नारे सबका साथ सबका विकास को धोखा करार देते हुए तनकीद की और कहा कि हाल ही में पार्लियामेंट में पेश किया गया बजट उसको साबित करता है। ये अजीब बात है कि अमित शाह जैसा शख्स वज़ीर दाखिला है। एनसीपी सरबराह शरद पवार, एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार ने तबसरा किया कि ये अजीब बात है कि अमित शाह जैसा शख्स वज़ीर दाखिला है। अमित शाह ने झूठ बोला है कि मुल्क में करप्ट लोगों के टोले का लीडर हूँ। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 साल के लिए गुजरात से निकाल दिया। ऐसा आदमी आज हमारा वज़ीर दाखिला है। सबको सोचना चाहिए कि मुल्क किसके हाथ में है। ऐसे लोग मुल्क को करप्ट तरीक़े से चलाते हैं। माली हालत ठीक नहीं है, क्या यकीन दहानी कराई गई?
अकबरुद्दीन ओवैसी। MIM MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि कांग्रेस ने ये जानते हुए भी यकीन दहानी क्यों कराई कि रियासत की माली हालत ठीक नहीं है। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, जो काफ़ी अरसे से असम्बली में हैं, ने असम्बली में तबसरा किया है कि रियासत की माली हालत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि 10 सालों में रियासत की तरक्की नहीं हुई। उन्होंने कहा कि GSDP साल 2013 और 14 में 4.51 लाख करोड़ रुपये थी और साल 2023 और 24 में बढ़कर 14.23 लाख करोड़ रुपये हो गई है। Seeing the financial situation, you have promised to the people of the state that we will do this, we will do this, we will give this, we will do that, we will give you this. Whatsoever, howsoever the financial state is, it is the responsibility of the government to fulfill the promise. नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। MIM लीडरान दीवार की बिल्ली हैं। मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने MIM को एक मौका परस्त पार्टी करार देते हुए तनकीद की। उन्होंने शिकायत की कि पार्टी कायदीन दीवार पर बैठी बिल्लियों की तरह हैं। MIM लीडर जो भी इख्तिदार में होगा उसमें शामिल होंगे। रेवंत रेड्डी और अकबरुद्दीन ओवैसी भाइयों की तरह हैं। इसीलिए CM रेवंत रेड्डी का कहना है कि वो अकबरुद्दीन ओवैसी को डिप्टी CM बनाएंगे। अगर आप में हिम्मत है तो अकबरुद्दीन कोडंगल में मुकाबला करें। अगर हम मुकाबला करते हैं तो हम वहां जमा होने से रोकेंगे। रेवंत रेड्डी सरकार की साजिश बेनकाब BRS ने ट्वीट किया कि हुकूमत ने इंतबा देने के बाद गायत्री पंप हाउस के ज़रिए पानी छोड़ा। कालेश्वरम लिंक 2 के तहत मोटरों को ऑन कर दिया गया है और एल्लमपल्ली प्रोजेक्ट से मडमुनीरू तक लिफ्टें शुरू हो गई हैं। इससे रेवंत रेड्डी सरकार की साजिश का इंकशाफ हुआ। किसान नाराज़ हैं कि उनके खेतों को मतलूबा मकदार में पानी दिए बगैर इतने दिनों तक खुश्क नहीं किया जा सकता। गायत्री पंप हाउस ने एक वीडियो पोस्ट किया है। बॉक्सिंग में निज़ामाबाद की बॉक्सर निखत ज़रीन की जीत। ओलंपिक 2024 में निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली हिंदुस्तानी स्टार बॉक्सर निखत ज़रीन ने जीत हासिल की। ख़वातीन के 50 किलोग्राम ज़िमरे में 16वें राउंड के लिए क्वालिफाई किया। 32वें राउंड में जर्मनी की मैक्सी ने करीना के खिलाफ 5-0 से कामयाबी हासिल की। मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में तमगा। ओलंपिक तमगा जीतने वाली मनु भाकर 2020 में टोक्यो ओलंपिक में तमगा हासिल करने से महरूम रह गई थी। 10 मीटर पिस्तौल शॉट क्वालिफाइंग इवेंट के दौरान उसका पिस्तौल अचानक ख़राब हो गया। उसकी मरम्मत के लिए वक्त लगा, जब तक साथी खिलाड़ी पहले ही आगे बढ़ चुके थे। वो सिर्फ 2 पॉइंट से हार गई और आंसू बहाए। मेहनत करके अब उसने पेरिस ओलंपिक में तमगा जीता है। अमदापुर गांव में बोनाल त्यौहार जोशो खरोश से मनाया गया। बोधन मंडल के अमदापुर गांव में बोनाल त्यौहार मनाया गया। अमदापुर जग जिनानी मंदिर में
बोनाल त्यौहार मनाते हुए आवाम ने जोश व खरोश का मुजाहरा किया। गांव वालों ने देवी को बोनाल पेश किया और दुआएं ली। इस प्रोग्राम में देहातियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बोधन में गौड़ जात के तहत बोनाल त्यौहार। बोधन शहर के आचनपल्ली वार्ड नंबर 1 में गौड़ जात की क़ियादत में बोनाल त्यौहार शानदार तरीक़े से मनाया गया। अक़ीदतमंदों ने देवी को बोनाल पेश किया और गौड़ बिरादरी के बुजुर्ग लक्ष्मण गौड़, सुरेंद्र गौड़, राजा गौड़ और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नाजरीन, ये थे 28 जुलाई 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।